राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ, बहुत सरल भाषा में, और आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि बाकी भैया जी के मंदिर में पुत्रदा एकादशी कब है, खाटू श्याम में पुत्रदा एकादशी कब है, और पुत्रदा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग और क्या विशेष पूजा अर्चना बनना होनी चाहिए। साल की आखिरी एकादशी है और सोचो दिसंबर का महीना कितना अच्छा गया है ना। इस महीने में तीन एकादशी पड़ी है। एकादशी मतलब दिसंबर के महीने की शुरुआत भी एकादशी से हुई थी, दिसंबर के महीने का एंड भी एकादशी पे हो रहा है। तो इस बार एकादशी ना 2 दिन है, एक तो 30 तारीख की भी एकादशी है, एक 31 तारीख की भी एकादशी है। जो लोग 30 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो लोग बाकी भैया जी के मंदिर में 30 तारीख की एकादशी है, खाटू श्याम में 30 तारीख की एकादशी है, साथ ही के साथ गौड़ी संप्रदाय में 30 तारीख की एकादशी है, राधा माधव जी के मंदिर में 30 तारीख की एकादशी है, महाकाल उज्जैन में भी 30 तारीख की एकादशी है। वहीं इस्कॉन टेम्पल में 31 तारीख की एकादशी है, वृंदावन में 31 तारीख की एकादशी है, और साथ ही के साथ निमित्त संप्रदाय में भी 31 तारीख की एकादशी। अब 30 तारीख को जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है ना, वो सुबह सुबह 7:50 पे हो रही है। अब 7:50 का मतलब है मोटा मोटा 8 बजे मान लीजिए। अब 8 बजे से पहले बच्चों कौन सी तिथि है? 8 बजे से पहले आपकी दसवीं रहने वाली है। तो जो लोग 30 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो एक बात का याद रखिए कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत आप लोगों का रखा जाएगा, ठीक है। वहीं 31 तारीख को एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 5:10 पे विश्राम हो रहा है। अब बड़े सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 31 तारीख को सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि खत्म हो रही है। हमारे स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में ये वर्णन है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है पूरे दिन हम उसी तिथि की गणना करते हैं। यही वाला कथन हमेशा सत्य होता है। तो सूर्य उदय 31 तारीख को जो हो रहा है सूर्य उदय, वो डेफिनेटली 31 तारीख को जो सूर्य उदय है वो 5:15 पे हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि जो खत्म हो रही है वो 5:10 पे हो रही है। अब सूर्य उदय से पहले की जो तिथि मिल रही है वो एकादशी तिथि है, और 1.5 घंटे पहले एकादशी तिथि ही रहने वाली है। इसलिए आपके आसपास कोई भी स्कॉन टेम्पल वगैरह होगा वहां पे 31 तारीख की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मैं पर्सनली क्या कर रही हूँ, मैं दोनों दिन एकादशी का व्रत रखती हूँ। मैं 30 तारीख को भी रख लूंगी और मैं 31 तारीख को भी रख लूंगी। अगर जो लोग 30 तारीख का व्रत रख रहे हैं याद रखो उनके व्रत का पारण 31 तारीख को 12 बजे के बाद ही होने वाला है। और जो लोग 31 तारीख का व्रत रख रहे हैं, एक तो सर्व सिद्धि योग है, इस योग में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, 1 तारीख को आपके व्रत का पालन होगा। साल के पहले दिन बृहस्पतिवार में विष्णु भगवान का जो दिन होता है उस दिन आपके व्रत का पालन होने वाला है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताओ आप 30 तारीख को व्रत रख रहे हो या 31 तारीख को व्रत रख रहे हो। मैं बेसिकली दोनों दिन व्रत रखने वाली हूँ। जब मैं व्रत का संकल्प लूंगी मैं दोनों दिन के व्रत का संकल्प ले लूंगी। अगर जो लोग 31 तारीख का भी व्रत रख रहे हैं, 30 तारीख को कृपया करके चावल का सेवन मत कीजिएगा। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो केवल इसीलिए देखते हैं दीदी बस इतना बता दो चावल कब नहीं खाने, तो चावल भैया 30 तारीख को नहीं खाने। 31 तारीख को आप 12 बजे के बाद चावल का सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं। अब एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक उसका व्रत रखा जाता है। अब 3 दिन तक व्रत नहीं रखा जाता, व्रत के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या क्या होते हैं? एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दसवीं बोलते हैं। एकादशी के 1 दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। दसवीं तिथि के कुछ नियम होते हैं। दसवीं तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं किया जाता। आप लोगों को पता है अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि अगर लहसुन प्याज मैंने आज खाया तो आगे 27 दिन तक वो लहसुन प्याज का असर मेरी बॉडी में रहेगा, और 27 दिन में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ नहीं मिलेगा, मैं नर्कगामी होंगी ही होंगी। तो भैया ये कलयुग है। अब कलयुग में तो इतना सारा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, तो बेसिकली जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं मैं उन लोगों को बोल, लहसुन प्याज खाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 10वीं पे तो लहसुन प्याज मत खाइए, ताकि थोड़ी सी सात्विकता हमारे शरीर में रहे। एक एकादशी का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप भूखे रह रहे हो, ठीक है ना। कुछ नियम होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना ही एकादशी कहलाता है। तो 10वीं तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल नहीं खानी, मूली नहीं खानी, गाजर नहीं खानी। लोग कहते हैं गाजर का हलवा खा सकते हैं, नहीं खाते भैया। गाजर का जो भोग है वो भगवान को भी नहीं लगता। एक स्पेशल ओकेशन पे गाजर का भोग लगता है, वैसे गाजर का भोग भगवान को नहीं लगता, तो गाजर का हलवा नहीं खाते। अब 10वीं तिथि पर आपको पृथ्वी शयन करना होता है, ठीक है ना। अब सर्दी का मौसम है, नीचे कालीन वगैरह बिछा लीजिए। पृथ्वी शयन के पीछे रीजन ये होता है, जो हमारा बेड वगैरह होता है वो जो होता है वो सात्विकता में नहीं आता है, ठीक है ना। उसमें हम संभोग क्रिया भी कर रहे हैं, उसमें बच्चे टॉयलेट भी कर लेते हैं कभी कभी कुछ भी, तो वो सात्विकता से नहीं आता, इसलिए पृथ्वी शयन के लिए बोला जाता है 10वीं तिथि पे। तो सर्दी का मौसम है, नीचे आप कंबल बिछा सकते हो, ठीक है, गर्म चादर बिछा के तब शयन करना, हाँ ये आपको करना है।
दसवीं तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी, भूल कर भी दसवीं तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी, क्योंकि अगर दसवीं तिथि पे संभोग करोगे अगले दिन आपको बाल धोना पड़ेगा और एकादशी पर बाल धोना निषेध होता है अगर आपके पीरियड्स ना हो तो, इसलिए आपको संभोग क्रिया मैं करने के लिए मना करती हूँ। डाउट क्लियर हो गया? दसवीं तिथि पे ये नहीं करना। अच्छा, दसवीं तिथि पे ना मैं बेसिकली सूर्यास्त के बाद भोजन करने की ही मना कर देती हूँ। समटाइम क्या होता है कि हम कुछ गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं जो डाइजेस्ट होने में 8-9 घंटे लग जाते हैं। अब कभी कभी दसवीं तिथि पर ही एकादशी तिथि जो होती है वो शुरू हो रही होती है, तो ऐसे में हमने चावल खा लिया या अन्न खा लिया तो अन्न का दाना अन्न हमारे उदर में रहेगा जो ना कहीं दोषपूर्ण होगा, इसलिए मैं दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मना ही करती हूँ। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल हो गया, काले तिल हो गए, आंवले का रस हो गया, दूध हो गया, इनमें से कुछ भी डाल के आप स्नान कर लीजिए, ठीक है ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, आंवले की क्यूब बना रखी है फ्रीजर में, मैंने अपने फ्रीजर में आंवले की ना बर्फ जमा रखी है, मैं एक आंवले की बर्फ निकालती हूँ, पानी में डाल के उसमें स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है क्योंकि उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। तो धुले हुए नए कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन धुले हुए होना जरूरी है। अगर पीले रंग के वस्त्र भी नहीं है तो 2-3 चुन्नियां आप ले लीजिए पीले रंग की, तो वो पहनकर आपने स्नान कर लिया, पीले रंग के वस्त्र पहने। अब आपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया, अपने घर के मुख्य द्वार पर धैर्य पर हल्दी ऐसे करके लगा दी, बीच में स्वास्तिक बना के दिया जला दिया। ये हो गया आपका चौखट पूजन, ठीक है ना। विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं और साथ में लक्ष्मी माता की पूजा कर ली तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, इसके तत्पश्चात आपको आपके जो लड्डू गोपाल है, मैं कहती हूँ भैया पंचामृत से स्नान करा लो, लेकिन फिर आपके मन का भाव है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, वो आपके मन का भाव है कि आप सर्दी में पंचामृत से स्नान कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते, पूरी तरीके से आप पे निर्भर कर लेता है। मैं तो पंचामृत में स्नान करा लेती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं पुणे में रह रही हूँ और पुणे में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो मैं पंचामृत से स्नान करा लेती हूँ। वो फिर आके अगर गर्मी है तो पंचामृत से स्नान कराइए, अगर सर्दी है तो फिर आप सादे जल से स्नान या फिर गंगा जल को हल्का सा गुनगुना करके भी उससे भी स्नान करा सकते हो। उसके बाद एकादशी का संकल्प लीजिए। एकादशी पे वैसे तो हर एकादशी पे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन चावल से संकल्प ना लेकर इस बार लौंग लीजिए, सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए। इसमें से कुछ भी चीज़ जरूरी जो है वो है सुपारी और 1 का सिक्का। सुपारी को दोबारा यूज़ नहीं करना, एक बार यूज़ करने के बाद, क्योंकि वो संकल्पित सुपारी हो जाती है। उसको किसी भी पौधे में डाल दीजिए या फिर नदी में भी डाल सकते हैं। सुपारी से नदी दूषित नहीं होती है, सुपारी से नदी साफ होती है। 1 या 2 के सिक्के में द्वादशी वाले दिन कुछ पैसा ऐड करके किसी भी गरीब या निर्धन को दे दीजिए और संकल्प लीजिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मैं व्रत हमेशा फलाहार खा के करती हूँ, इसलिए मैं फलाहार का संकल्प लेती हूँ। आप जैसे भी व्रत करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप निर्जला रखते हो तो निर्जला का संकल्प लीजिए, आप जल पी के रखते हो तो जल पीने का संकल्प लीजिए। जैसे भी आप रखते हो, नाम आपको बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं वो पति का गोत्र बोलती है और जो विधवा महिला होती है वो भी पति का ही गोत्र बोलती है, ठीक है ना। और अनमैरिड लड़कियां अपने पापा का गोत्र बोलती है। तो ऐसा करके संकल्प लेना है। उसके तत्पश्चात फिर एकादशी की ना छोटी सी पुस्तक आती है, उस एकादशी की पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। कथा आती है हर एकादशी की, 24 एकादशियों में से हर एकादशी की अपनी अलग अलग कथा होती है, तो वो कथा को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद भगवान का एक प्रिय भोग हर एकादशी पे होता है। वैसे तो हर एकादशी पे मखाने की खीर जरूर बनानी चाहिए। भगवान श्री विष्णु को मखाने की खीर बहुत, हमारे ठाकुर जी है ना उनको मीठा बहुत पसंद है, चटपटा भी मीठा भी। बाकी भाई के मंदिर में आप देखोगे ना शाम के समय ना पटाखों का भोग लग रहा है, गोलगप्पों का भोग लग रहा है, ऐसे भोग लगते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उससे पहले भी मखाने की खीर का भोग लगाइए। उसके बाद हर एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग अलग होता है। जैसे कि ये पुत्रदा एकादशी है, इस पर आपको चांदी के गिलास में जमाए हुए दही का भोग लगाना है। चांदी का गिलास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्टील का गिलास ले लीजिएगा, इसमें दही जमा लीजिएगा, एक सिक्का डाल दीजिएगा रात को चांदी का, सुबह भगवान को भोग लगाइएगा। पूरे घर में इसका प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। दही का सेवन आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। याद रखो, अगर निर्जला व्रत नहीं है, ये जो दही है, दही का भोग लगाने से आपको एक तो बिच्छू की योनि से मुक्ति मिल जाती है, दूसरा आपको बिल्ली की योनि से मुक्ति मिल जाती है। मतलब आपके जितने भी जन्म होंगे आपको बिच्छू और बिल्ली की योनि प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको कथा तो आपने पहले पढ़ी, उसके बाद आरती कीजिए,
फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को गोदी में उठाती हूँ, तुलसी माता के पास आती हूँ, सबसे पहले जल समर्पित करती हूँ। एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित होता है, ये केवल मिथ है। एकादशी में ये व्रत रखती हैं, ये रखती हैं, फलाना रखती हैं, भैया हमारे वृंदावन में सब रखते हैं, सब एकादशी पे जल समर्पित करते हैं, द्वादशी पे नहीं करते। फिर मैं दीपक जलाती हूँ और तुलसी पे सबसे पहले तुलसी की जो जड़ की मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं तुलसी माता की परिक्रमा करती हूँ। रोज मैं 4 परिक्रमा करती हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन 11 परिक्रमा कर लेती हूँ। फिर वहीं पे आसन बिछाकर फिर मैं आप लोग जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए। गुरु मंत्र नहीं है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। और नहीं तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, उसका जाप आप कर सकते। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस समय पे ना दोपहर में बड़ी नींद आती है। बच्चों दोपहर को नहीं सोना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना। किसी भी व्रत में, मैं केवल एकादशी की बात नहीं कर रही, किसी भी व्रत में दोपहर में नहीं सोना। पोष का महीना चल रहा है, ये हमारे पितरों को बेसिकली डेडिकेट होता है, तो इसमें ना आप 11-12 बजे के आसपास एकादशी वाले दिन ही 1 लोटा जल लीजिए, काले तिल डालिए, ठीक है ना। उसमें एक तुलसी का पत्ता, तोड़ना नहीं है एकादशी पे तुलसी का पत्ता, जो पहले का यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका ना पितृ पर्वत है, यहाँ से जल डालते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, पितरों को भी तार दीजिए। क्योंकि पोष के महीने को पोष के महीने को छोटा पितृपक्ष भी बोला जाता है, खरमास भी चल रहा है, तो पितरों को भी तर्पित हो जाएगा। उसके बाद विष्णु सहस्रनाम आता है तो सुनिए, नहीं मैं तो यूट्यूब पर लगा लेती हूँ और अपने घर का नित्य नियम का डेली जो कार्य होता है वो करती हूँ। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करती, जितने ज़्यादा हो सके महामंत्र का जाप करती हूँ। अगर आप डेली 16 माला करते हो, कोशिश कीजिए कि एकादशी वाले दिन 32 माला करो, ठीक है ना। डेली राधा राधा के 10,000 जाप करते हो तो कोशिश कीजिए कि उस दिन 20,000 करो। काउंटर पे अपने काउंटर पहनो, उंगली पे काउंटर आप मुझसे मंगा सकते हो, एकादशी की पुस्तक आप मुझसे मंगा सकते हो, अष्टगंधा तिलक आप मुझसे मंगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएंगी, हरिबोल मार्ट पर, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद शाम के समय पूजा का वक्त आता है, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए, तुलसी माता पे 1 दीपक जलाइए। देखो एकादशी बहुत बड़ी तिथि होती है और ऐसे बोला जाता है एकादशी में दिन की पूजा से भी ज़्यादा जरूरी रात्रि की पूजा होती है। रात्रि की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी जो होती है रात्रि जागरण का, इसमें बड़ा विशेष महत्व। पूरी रात जग सकते हो, पूरी रात जगिए, पूरी रात नहीं जग सकते तो एटलीस्ट 12 बजे तक जगिए। लेकिन सुबह सुबह जब आप पूजा करोगे एक अखंड ज्योत जला दीजिए। अगर सुबह नहीं जला सकते तो शाम को भी जला सकते हैं। इसी एकादशी पर अखंड ज्योत अगर आप जला देते हो ना, तो याद रखिए वो जो अखंड ज्योत है आपकी साक्षी हो गई। बेशक आप सो गए, लेकिन आपकी जो अखंड ज्योत जल रही है वो आपकी साक्षी है। अगले दिन फिर आप लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, किसी ब्राह्मण को, योग ब्राह्मण को घर पर बुलाइए। कर्म कांडी ब्राह्मण को बुलाना है, ऐसे नहीं जो ब्राह्मण दारू पी रहे हैं, मद्रापान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको नहीं। कर्म कांडी ब्राह्मण को घर पर बुलाइए, भोजन इत्यादि कराइए, दक्षिणा दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। ये जो एकादशी है ना, इसको वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन वैकुंठ द्वार जो होता है वो खुलता है। वैकुंठ द्वार 30 तारीख को खुलेगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक तो सावन के महीने में आती है और एक पोष के महीने में आती है, जो कि दिसंबर या जनवरी में, और एक जुलाई या अगस्त में आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसको ऐसे नहीं गवाना। कृपया करके कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। संतान प्राप्ति के लिए तो ये एकादशी बहुत अच्छी। सोचो, बिना संतान प्राप्ति के एक औरत का जो जीवन है वो जीवन ही नहीं कहलाता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने मद्देनजर रखते हुए एकादशी व्रत, पुत्रदा एकादशी 2 बार रखी है शास्त्रों ने। तो सोचिए, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार इसलिए आती ताकि आपको योग्य संतान की प्राप्ति हो सके। अब केवल संतान है हमारे पास, हम क्यों व्रत रखें भैया? संतान स्वस्थ रहे इसके लिए भी व्रत होता है ना, संतान आज्ञाकारी करे बने इसके लिए भी व्रत होता है, संतान लंबी आयु प्राप्त करे इसके लिए व्रत होता है, संतान सक्सेसफुल हो इसके लिए भी व्रत हो जाता है। नीचे मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, सरकारी नौकरी की संभावना कितनी है, विदेश जाने की संभावना कितनी है, मकान कब बनेगा, काम चलते चलते रुक गया है, आप बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और प्लीज़ इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये
नंबर केवल और केवल मैंने खुली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।